हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2.5 जिसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। यानी कि आपने ना इस फंक्शन को मैक्स टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना। मैंने आपको बताया था मिन टर्म्स होता है तो सम होता है, जब मैक्स टर्म्स होता है यानी मैक्सिमम वैल्यूज वाला होता है तो प्रोडक्ट होता है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, यानी कि वहां पे बच्चों मैं आपको समझाता हूँ असल क्या चीज थी। वो जो आपने एम लगाए थे ना, एम प्रीवियस में आपने मतलब कि उनकी वैल्यूज निकाल के एम के साथ नंबर मेंशन करते गए थे। यहाँ पे उनके सब के सेंटर में था प्लस, यहाँ पे उन एम्स के सेंटर में होगा मल्टीप्लाई। देखिए कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले तो फंक्शन हम ले आते हैं नीचे, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी। अब बच्चों देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि इस फंक्शन को एक्यूरेट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही जिस जिस चीज़ की कमी है उससे मल्टीप्लाई देना शुरू कर दूं, क्योंकि अगर मैंने उन चीज़ों से मल्टीप्लाई दी ना यहाँ पे तो पता मुझे उससे क्या लॉस होगा। मुझे उससे ये चीज़, इस चीज़ का लॉस होगा कि ये आपस में मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की फॉर्म में इनकी वो एम वगैरह चाहिए, तो लिहाजा इन्हें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रखना है। उससे पहले मैं अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा जो कि हमारी प्रॉपर्टी थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक्स प्लस वाई जी की प्रॉपर्टी थी जिसको हम लिख सकते थे इस तरह से। देखें एक दफा x प्लस वाई और एक दफा x प्लस जी, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको याद करवाई है, आप देख सकते हैं जाके इसका लेक्चर। यानी कि अगर इस तरह से हो कि आपके वेरिएबल में दो चीजें प्लस हो रही हो डिफरेंट, यानी कि उस वेरिएबल से डिफरेंट, तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सेंटर में आ जाए और वो दोनों आपस में जमा हो रहा हो उसमें वन बाय वन। अब यहाँ पे भी देखो ऐसे ही है, एक्स वाई एक आपके लिए एक्स है और एक्स प्राइम जी आपके लिए वाई जी है, यानी कि ये एक वेरिएबल समझे अभी के लिए और इसे दो वेरिएबल्स ऐसे समझें जो इसमें प्लस हो रहा है। तो हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से देखें, एक दफा एक्स वाई में प्लस हो जाएगा एक्स प्राइम। अब कुछ बच्चे ये भी सॉरी कहना चाह रहे होंगे कि सर ये आपने इस तरह से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक्स तो वही वेरिएबल है। नहीं यार, ये कंप्लीमेंट है उसका, ये एक्स वेरिएबल नहीं है, तो लिहाजा इसी वजह से ये अलग-अलग लिखा गया। अब सेंटर में मल्टीप्लिकेशन आ गई जैसे वहां पे थी, और फिर दूसरा वेरिएबल यानी कि एक्स वाई प्लस जी आ जाएगा इस तरह से। अभी हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बच्चों एफ इज इक्वल टू, अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे अब क्या कंडीशन हो गई है कि यहाँ पे x कंप्लीमेंट एक अलहदा वेरिएबल है और उसमें ये चीज़ मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिखता हूँ फिर आपको समझ आएगा। x कंप्लीमेंट प्लस एक्स वाई और दूसरे नंबर पे लिख देता हूँ z प्लस एक्स वाई। अब देखो ये भी उसी फॉर्म में फिर से वापस चला गया, यानी कि अब उस फॉर्म में सिंपल फॉर्म में आ गया, यानी कि x के अंदर दो ऐसे वेरिएबल जमा हो रहे हैं जो इससे अलहदा है। यानी कि ये देखो ना, ये x कंप्लीमेंट है, वो x है, वो एक अलहदा वेरिएबल है, तो लिहाजा हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखें हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा हो जाएगा x कंप्लीमेंट प्लस x और दूसरी दफ़ा हो जाएगा x कंप्लीमेंट प्लस y। ठीक है, और इसी तरह यहां पे भी होगा। देखो अब z x की जगह है और x y z की जगह है, तो एक दफा z x में जमा हो जाएगा यानी कि z प्लस एक्स हो जाएगा और एक दफा आ जाएगा z प्लस वाई। और बच्चों आप सब जानते हो x प्लस एक्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम चीज पढ़ चुके हैं। तो ये तो 1 हो गया और बाकी की सारी टर्म्स एज इट एज आ गई, यानी इस तरह से फंक्शन इज इक्वल टू, देखो सबको सीधा कर लो, x कंप्लीमेंट प्लस वाई दूसरे नंबर पे आ गया। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ है, इससे ये बेनिफिट हुआ है, ये सारी टर्म्स उसी फॉर्म में रही हैं, यानी कि मल्टीपल फॉर्म में आसानी। देखो चाहे सेंटर में इनके प्लस है, यानी कि बीच में आपस में प्लस हो रही हैं, लेकिन ये सारी टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, लेकिन अगर हम होल को देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे जिस जिस वेरिएबल की कमी है वो आपने यहाँ पे लाके इनमें सेट करनी है। देखिए कैसे सेट करनी है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों जरा गौर कीजिएगा, इन सब में एक एक वेरिएबल की कमी है, यानी कि यहाँ पे इसके किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे इसके z की कमी है, यहाँ पे y की कमी है, यहाँ पे x की कमी है, और हमने रखना भी इनको प्रोडक्ट फॉर्म में। तो फिर हम क्या करेंगे, देखें फिर हम यूँ कुछ करेंगे, देखिएगा ज़रा। फर्स्ट नंबर पे पहले हम इसकी कमी पूरी करेंगे। देखें एक्स प्राइम प्लस वाई, और आप जानते हैं हर एक वेरिएबल के साथ 1 है, तो यहाँ पे z की कमी है ना, तो मैं इसमें यानी कि इसको इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाया और 1 की जगह पुट कर दिया z प्लस जी प्राइम, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे किया कि x प्राइम प्लस एक्स बराबर होता है किसके, 1 के, तो उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैंने वो चीज़ पुट कर दी और बाकी को एज इट एज ही लिख दो, बाकी टर्म्स को x प्लस जी और y प्लस जी को। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इससे मुझे ये बेनिफिट होगा। बच्चों जरा गौर करना, पहले x प्राइम प्लस वाई, नहीं बच्चों ऐसे हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि इस तरह से पता क्या होगा, फिर से वो मतलब कि सम की फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरह से ये काम नहीं चलेगा। आप इसको भी 1 नहीं कर दो, छोड़ो यार, इसको प्रीवियस फॉर्म में ले आओ, एक्स प्राइम प्लस वाई
और उसको 1 ही पुट कर दो, जो आपने इसको अलहदा से मतलब जनरेट किया था, इसको 1 ही रहने दें। यानी कि एक स्टेप हम वापस ही चले गए उसी जगह पे जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। और अभी मैं इसको बताता हूँ किस फॉर्म में हम कर सकते हैं। देखो बच्चों, इनको मैं अलहदा यहाँ पे हल करना चाहूँगा जैसे आपके बुक वाले ने किया हुआ है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहीं पे भी कर सकता हूँ जैसा आपको मुनासिब लगे। वैसे अलहदा करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा इस केस में। देखिए बच्चों, एक्स प्राइम प्लस वाई एक आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसके साथ बच्चों कोई चीज़ नहीं है, इसमें मैं प्लस 0 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस 0 मैं इसमें कर सकता हूँ। और मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर किसी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट से ज़रब दें, कंप्लीमेंट से, तो वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं किस चीज़ को पुट करूँगा, जी को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जी की कमी है इनमें। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई प्लस जी डॉट जी का कंप्लीमेंट। अब बच्चों इसको देखो, ये जी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि एक तरफ जी है और एक तरफ जी कंप्लीमेंट है। तो यानी हम इनको दो फॉर्म में इस तरह से, यानी कि दुगनी फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक दिस। देखो एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी, एक दफ़ा हम जी लिख लें और एक दफ़ा लिख लें एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी प्राइम। तो ये आ गया इसका हिसाब किताब, ठीक है। ये ए आप बना लो, इसको बी बना लो अब दूसरे को। अब इसके अंदर जो कमी है वो पूरी करते हैं। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे वाई की कमी है, तो लिहाजा वाई की जगह हमने ऐसे 0 पुट कर लिया और आ गया एक्स प्लस 0 प्लस जी, ठीक है। तो देखो एक्स प्लस आ गया वाई डॉट वाई प्राइम और साथ में आ गया प्लस जी। तो इसको भी आपने उसी फॉर्म में लिख लेना। एक दफ़ा आप क्या करो, सिंपल वाई को ले लो और दूसरी दफ़ा आप वाई प्राइम को ले लो, ठीक हो गया। अब सी जूस, यानी कि ये वाली y प्लस जी, इसमें देखो बच्चों किस चीज़ की कमी है, x की कमी शुरू में। तो 0 प्लस वाई प्लस जी मैंने कर लिया और 0 की जगह क्या पुट कर लिया, x डॉट एक्स प्राइम और आगे आगे प्लस वाई प्लस जी। तो इनमें भी आप इनको फिर क्या करोगे, एक दफ़ा x का इस्तेमाल करके लिख लोगे और एक दफ़ा एक्स प्राइम का इस्तेमाल। और बच्चों जो बच्चे समझते हैं ना ये रॉन्ग है, नहीं बच्चों ये रॉन्ग नहीं है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई दो, आपको आंसर में वही चीज़ दोबारा मिल जाएगी। देखें एक्स एक्स प्राइम से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई से होगा, एक्स जी से होगा, एक्स कॉमन होकर कट जाएगा, वही कहानी, मतलब कि एज इट एज वही चीज़ दोबारा आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से टेंशन नहीं लेने की, ये गलत हो जाएगा, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखें इन सब को जब हम फंक्शन में पुट करते हैं एफ की फॉर्म में, एफ इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी। जो चीज़ें बच्चों इन दोनों में कॉमन है ना, मतलब कि इन तीनों की तीनों टर्म्स में कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं एक में और दूसरे में भी, वो आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखनी है। क्योंकि आप जानते हो एक्स डॉट एक्स हो तो वो इज इक्वल टू एक्स होता है, यानी कि सेम टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाता है। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रही है तीनों की तीनों टर्म्स, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आपने देखना है जो चीज़ कॉमन है ना उसे एक दफ़ा बस लिखो। ये देखो यहाँ पे एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी यहाँ पे भी है और इसके अंदर भी है, तो इसको आपने सिर्फ एक दफ़ा लिख लिया, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद ये एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी प्राइम, एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी प्राइम, ये कहाँ पे कॉमन है, देखो ये कहीं पे भी कॉमन नहीं है, ये यानी कि एक अलग चीज़ थी, ठीक हो गया। उसके बाद देखो बच्चों ये वाली टर्म आ जाती है एक्स प्लस वाई प्लस जी, और उसके बाद एक और टर्म अभी रहती है ये वाली एक्स प्लस वाई प्राइम प्लस जी। बाकी सारी देखो बच्चों रिपीटिंग थी, यानी कि दो हमारे पास यहाँ पर रिपीटिंग थी, एक एक्स प्लस वाई प्लस जी और एक थी ये वाली एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। ये दो टर्म्स रिपीटिंग थी दोनों में, बाकी सब ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि वो पता क्या करेंगे बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे असल गलती क्या करने वाले हैं, आप इन्हीं टर्म्स की मदद से वो बनाने बैठ जाओगे, यानी कि एम वैल्यूज़ बनाना बैठ जाओगे। लेकिन आपने इन टर्म्स में एम वैल्यूज़ नहीं बनानी है, आपने बनानी है प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको एम वैल्यूज़ बनाना है। ये जो बीच में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं इनको अब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, असल क्वेश्चन यहाँ पे आके रुकता है। देखो बच्चों आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है डी मॉर्गन्स थ्योरम में कि अगर एक्स प्लस वाई का होल का कंप्लीमेंट ले लिया जाए तो उसे हम मतलब के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट, बोला हुआ है ना डी मॉर्गन ने। तो लिहाजा हम डी मॉर्गन का वही थ्योरम इस्तेमाल करते हुए इसको इन सब को, ये जो मतलब कि आगे हुए हैं इस फॉर्म में, इन सब को उस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, क्योंकि उसने बोला हुआ प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए सारे। वैसे भी आप जानते हो बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे भी ए बी सी सबका हिसाब इसी वजह से हम लगा पाए थे क्योंकि वो सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, ये प्लस हो रहे हैं, ऐसे तो अंदाजा ही नहीं लगा सकेंगे। अभी भी ये टर्म
एक्यूरेट नहीं है अभी भी ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स प्राइम अलग, वाई अलग, जी अलग है, ऐसे हम फंसे हुए हैं। तो हम पता क्या करेंगे, अब देखो इनके प्राइम तो बच्चों इनके सिर पे है ही नहीं है, प्राइम तो है ही नहीं है। प्राइम को जनरेट करने के लिए पता है हम क्या करेंगे, डबल प्राइम ले लेंगे। यानी कि कह लें जैसे हम एक चीज कॉमन मैथ में ले लेते होते हैं, यानी कि अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था 4 + 2x, मैंने क्या किया, उन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2 + x। तो ऐसे ही यहाँ पे करूंगा, मैं इन सब में से कंप्लीमेंट कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, देखो x प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जी कंप्लीमेंट, यानी कि जिनके ऊपर कंप्लीमेंट नहीं था वो कंप्लीमेंट फॉर्म में चले गए और जिसके ऊपर कंप्लीमेंट था वो खत्म हो गया, ऐसे ऊपर कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे भी हमने इसी तरह करना है, यानी कि ये आ जाएगा x प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जी, सिंपल आ गया जी, और होल का कंप्लीमेंट। सब के ऊपर ऐसे ही आपने जनरेट करते जाना, x कंप्लीमेंट, y कंप्लीमेंट, z कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है बच्चों, ये बुक वाले ने स्टेप छोड़ा हुआ है जिससे बच्चे मार खाते हैं। एक यही चीज़ की कमी मुझे देखने को मिली है। यहाँ पे आ जाएगा x कंप्लीमेंट प्लस y प्लस z का कंप्लीमेंट और होल का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हम सब के ऊपर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डिमॉर्गन्स की। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, f = ये बच्चों मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, देखें ये आ जाएगा ब्रैकेट की फॉर्म में, लिखिएगा होल का कंप्लीमेंट है तो बस आपने क्या करना है, सबको लिख देना है इस तरह से, x y कंप्लीमेंट एंड z कंप्लीमेंट। ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहां पे भी बच्चों ऐसे ही हो जाएगा। देखें अभी कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर आप कंप्लीमेंट नहीं आप लगा रहे, कंप्लीमेंट यार आप लगाना ही नहीं है, हम असल में प्लस के साइन को खत्म करना चाहते थे, कंप्लीमेंट ऑलरेडी हम बना चुके हुए थे, वो जरूरत नहीं है आपको करने की। ठीक है, तो ये भी देखें इसी फॉर्म में चला जाएगा, ये आ जाएगा x y कंप्लीमेंट और साथ में z, और यहाँ पे आ जाएगा x कंप्लीमेंट, ये सारे प्लस खत्म हो जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में सब चला जाएगा, y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट, और ये लास्ट वाला क्या आ गया, x कंप्लीमेंट y z कंप्लीमेंट। अब बच्चों सबको देख लो क्या क्या बनता है, जरा गौर करना। ये आ गया 100 को बाइनरी से कन्वर्ट, ये बाइनरी कोड है ना, तो क्योंकि जिसके ऊपर कंप्लीमेंट नहीं होगा उसको 1 आपने कंसीडर करना है, जिसके ऊपर कंप्लीमेंट है उसको 0 कंसीडर करके बाइनरी कोड ले लेने हैं। तो 100 बच्चों किस चीज़ का कोड है, ये 4 का कोड होता है, क्योंकि ये आप सब वैसे ही जानते होंगे यार, आपको ये चीज़ें खुद समझनी पड़ेंगी। ये आपने हमारे चैनल की डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइनिंग की प्लेलिस्ट से देख लेना। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे अब इसको एक्सप्लेन कर सकता। तो ये 4 का कोड बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा M4, यानी कि आपने जो नंबर आता होगा M के साथ साथ छोटा सा लगा देना। ठीक है, और उसके बाद देखो ये क्या किसका कोड इसका क्या कोड बनेगा, 101। ये बच्चों देखो 4 + 1 5 का कोड बनता है, यानी कि ये M5 है। उसके बाद इसकी बात करूं तो ये देखो सारे 0 हैं, ये 0 का कोड है M0, ये 10 सॉरी गलती हो गई है, ये 0 और ये 1। चलो मैं सही कर देता हूँ। देखो बच्चों इसके सेंटर वाले y पे सिर्फ 1 आता है, बाकी दोनों पे 0 आता है, तो ये इसका कोड ऐसे बनेगा 010। तो ये आता है 2 का कोड M2, तो ये आपके पास आ गए हैं, यानी कि इसको सीधा करके लिखो तो M0 फिर M2 फिर M4 फिर M5, और इसको अब मैं प्रेजेंट करूंगा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की फॉर्म में। तो इसका टेबल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका टेबल नहीं बनाना पड़ता, ये बच्चों प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, ये आपके बुक वाले ने खुद बताया हुआ है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट टर्म, और इसके अंदर आपने वो सारे नंबर लिख देने हैं जो जो इस यहाँ पे हैं, 0 2 4 5। और अगर बच्चों ये होता ना, मतलब कि अगर इसका टेबल बस उस फॉर्म में हमें बनाना पड़ता है जब ये हम मतलब इसको सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ये था सम ऑफ मैक्स टर्म्स, तो उस कंडीशन में हमें इस तरह से लिखना पड़ता है, बाकी टेबल नहीं बनाना पड़ता, ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे आपके ये कह लें चैप्टर की वीडियोस डन होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर 3 की, नेक्स्ट वीडियो में।